पहला क्वेश्चन है, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का बना था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का बना था। दूसरा क्वेश्चन है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन सबसे उत्तम है, यह किसका कथन है? तो वोल्टेयर का कथन है। ठीक है। शेक्सपियर किस देश के रहने वाले थे? तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो 1688 ईस्वी में हुई थी। नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के अंदर गृह युद्ध कब और किसके शासनकाल में हुआ था? तो 1642 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था। सर्वप्रथम प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किस देश में हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 61 देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क का जन्म कहाँ हुआ था? तो ब्रेडनबर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, एशिया का मरीज किसे कहते हैं? तो चीन को कहते हैं एशिया का मरीज। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो बोस्टन की चाय पार्टी का। ठीक है। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी में मिली थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वुडरो विल्सन थे। ठीक है। पूर्ण जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दांतों को पूर्ण जागरण का अग्रदूत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो 1884 ईस्वी में बना था। ठीक है। प्रथम युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो 8 अगस्त 1914 को हुआ था। गुलाबों का युद्ध कहा जाता है गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। 1455 और 1485 के बीच हुआ था। ठीक है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी? तो सूती कपड़े के उद्योग से हुई थी। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन से युद्ध को 100 वर्षीय युद्ध कहा जाता है? तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच के युद्ध को 100 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेपोलियन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कारपोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बोस्टन की चाय पार्टी का नायक कौन था? तो सैमुअल एडम्स था। ठीक है। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैगलन था। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की? तो जॉन विल्कस बूथ ने की थी। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसके महान कृति हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है। ये आपको दूसरा क्वेश्चन मिला, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगला क्वेश्चन है, रूस का अंतिम शासक कौन था? तो निकोलस द्वितीय। ठीक है। ये रूस का अंतिम शासक था। वो लेस्बिक क्रांति कब हुई थी? तो 7 नवंबर 1917 को हुई थी। अमेरिका में फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाँ, लोजान की संधि कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो तुर्की एवं यूनान के बीच हुई थी। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? तो कार्लो बोनापार्ट था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड से हुई थी। हिटलर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था? तो माई कैफ नाम था। इटली के महान कवि व डिजाइन कॉमेडी के लेखक कौन हैं? तो दांते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो नेपोलियन ने कहा था। ठीक है। जर्मन का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। सन 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो सनायात सेन था। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने किया था। ठीक है। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था? तो 1 जनवरी 1863 ईस्वी में किया था। इटली के एकीकरण को, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो जोसेफ मेज़नी को। ठीक है। और फ्रांस और प्रसा के बीच सूडान का युद्ध कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1870 ईस्वी को। अब्राहम लिंकन की हत्या कब हुई थी? तो 4 मार्च 1865 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 26 मई 1865 को। नेपोलियन किस देश का सम्राट बना था? तो फ्रांस का। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध कब हुआ, किस संधि में द्वारा प्राप्त हुआ था? तो 1783 ईस्वी को, पेरिस संधि द्वारा। ठीक है। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इटली के निवासी
पेट्रोक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम युद्ध में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी? तो 37। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शिवाजी। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 16 मई 1815 ईस्वी को। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो मार्च 1917 में। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रवेश किया था? तो 8 सितंबर 1914 ईस्वी को। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कौन सी सदी में हुआ था? तो 16वीं सदी में इंग्लैंड से। खुले द्वार की नीति किस देश ने अपनाई थी? तो चीन ने अपनाई थी। मापतोल की दशमलव प्रणाली किस देश ने लेन देन दी? की फ्रांस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून, यह कथन किसका था? तो लुई 14वां का। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने। फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 16 के शासनकाल में कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो 6 अप्रैल सन 1917 को। ठीक है, अगला देखेंगे हम, पूर्ण जागरण का आरंभ कब से माना जाता है? तो इटली के फ्लोरेंस नगर से 16वीं सदी में। ठीक है, दुनिया के मजदूरों का एक ही नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के चित्रकार कौन है? तो लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट और हैमलेट नामक अमर कृति किसकी है? तो शेक्सपियर की है। ठीक है, अगला देखेंगे हम, लेनिन के रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो 1921 में। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। मदर पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मैक्सी गॉर्गी ने। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फिनलैंड की सेराजेवो में हत्या, यही कारण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में पराजित करके कब और कहां नजरबंद किया था? तो 8 जून 1815 को सेंट हेलेना द्वीप पर बंद किया था। ठीक है, फ्रांस और प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 10 मई 1871 को। इटली का एकीकरण कब वो किसने किया था? तो 1871 में काउंटर काबूर ने किया था। द प्रिंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैकियावेली के द्वारा लिखी गई है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 जून सन 1914 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? तो कुस्तुनतुनिया। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का मूल निवासी था? तो रेड इंडियन का। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है आंसर वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है, आप लोगों को तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैगलन किस देश का निवासी था? तो स्पेन का। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो मार्टिन लूथर। माइकल एंजेलो किस देश के रहने वाले हैं? तो इटली के। लियोनार्डो दा विंसी किस देश के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो इटली के। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? तो नेपोलियन को। चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसका भी आंसर ना आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत और चीन के बीच पंचशील का समझौता कब हुआ? तो 20 अप्रैल 1954 को। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहते हैं? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। कानून की आत्मा की रचना किसने की? तो मोंटेस्क्यू ने। ठीक है, हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1889 को। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो जर्मन और पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करूँगा कि ये सारी वीडियो और ये सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अन्य बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें और अच्छी से अच्छी क्लासें हो सकें। धन्यवाद। ठीक है।